मैम सर, आपके रिवीजन क्लास कक्षा 10 गणित में आज आपका चैप्टर है दूसरा बहुपद। दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं बहुपद। अब देखो पार्ट का नाम ये बहुपद, तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा बहुपद होता है और कौन सा बहुपद नहीं है। तो देखो पहले देखेंगे हम बहुपद, ये आपका बहुपद है और इस साइड आपका बहुपद नहीं है, इसकी पहचान कैसे करेंगे। तो देखो अब बहुपद कौन सा होता है, किसी भी चर चर और देखो चर अक्षर क्या होता है पहले ये देख लेते हैं। देखो चर होते हैं A to Z यानी ABCD के सारे अक्षर, ABCD के जो भी अक्षर है वो चर में आते हैं। और अक्षर क्या है, जो भी गिनती है 0 1 2 अनंत तक जितनी भी गिनती है वो अक्षर में आती है। चर यानी ABCD के अक्षर। तो किसी भी चर की घात पूर्ण संख्या हो तो वह बहुपद कहलाता है। अब कोई भी चर देखना है, अगर उसकी घात पूर्ण संख्या है तो वो आपका बहुपद कहलाएगा, वरना बहुपद नहीं कहलाएगा। अब पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है 0 1 2 3 अनंत, यानी जो 0 से स्टार्ट होती है अनंत तक चलती है। 0 1 2 3 4 5 7 ऐसे, ठीक है। तो देखो अब आपको जैसे उदाहरण में देखो ये 5 6 तरह के उदाहरण है। अब देखो ये लिखा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। अब चर कौन सा है इसमें, x चर है या x क्या है, चर। तो देखो x की घात 2 दिख रही है यानी पूर्ण संख्या, यहाँ x की घात कुछ नहीं है तो 1 है तो वो भी आपकी पूर्ण संख्या। अब इसमें देखो x की घात कुछ नहीं है तो 1 होगी या 1 होगी, तो इसकी घात 1 है यानी पूर्ण संख्या है। यहाँ देखो रूट 2 है, अब रूट किस पे, अक्षर पे है, तो ये इससे हमें मतलब नहीं है, हमें तो चर देखना है। तो चर की घात क्या है 2 यानी पूर्ण संख्या है। यहाँ पे देखो 3 घात वाला दिया हुआ है, x की घात 3 है, x की घात 2 है, x की घात 1 है, यानी घात इसकी पूर्ण संख्या। घात यानी ऊपर दिख रहा है पावर, ये इसकी घात होती है। 5 भी एक अक्षर बहुपद है, 5 क्या है का अक्षर बहुपद है। और 0 भी आपका बहुपद है लेकिन ये शून्य बहुपद है, ठीक है। अब देखना बहुपद नहीं है, इस साइड देखना कि पहचान के कौन सा बहुपद नहीं होता है। तो किसी भी चर की घात पूर्ण संख्या ना हो तो वहाँ बहुपद नहीं होगा। अब कोई भी चर है ABCD का अक्षर कुछ भी हो, P की घात हो, M की घात हो, Z Y, उसकी घात देखनी, घात अगर पूर्ण संख्या नहीं है तो वो आपका अक्षर नहीं है। जैसे देखो यहाँ आपका चर है x की घात 1/2 यानी ये पूर्ण संख्या नहीं है, घात आधी है ना, तो आधी किस में आती है, परिमेय संख्या में, इसलिए आपका बहुपद नहीं है। अब यहाँ देखो यहाँ आपका लिखा हुआ है रूट x। अब रूट x का भी मतलब क्या होता है, घात आधी। वर्गमूल का मतलब क्या होता है, उसकी घात आधी 1/2। x की घात 1/2 किस में नहीं आएगा, पूर्ण संख्या में नहीं आएगा, मतलब पूर्ण नहीं है। यहाँ देखो x की घात -3/2 है, तो माइनस का 3 हो चाहे माइनस का ये 1 हो, जैसे मान लो x की घात -1 + 5। अब देखो x की घात -1 है तो माइनस किस में आता है, पूर्णांक संख्या में आता है, पूर्ण संख्या में नहीं आता। यहाँ देखो अब 1/x, अब 1/x का मतलब क्या है, 1/x तो इसको लिखेंगे x की घात -1। ये x को ऊपर लेंगे ना तो घात -1 हो जाएगी। तो देखो अगर कोई चर आपका बट्टा में हो तो भी वो आपकी पूर्ण संख्या नहीं होगी घात, तो इसकी घात क्या जाएगी -1। -1 हो, बट्टे में हो, रूट में हो और घात आदि हो तो वो आपके पूर्ण संख्या में नहीं आएगा, इसलिए ये आपका बहुपद नहीं कर। तो ये पहचान है, ये बहुपद नहीं है और इस साइड वाला आपके बहुपद है। तो यहाँ से छोटा 1 नंबर का सवाल आ सकता है। स्टूडेंट आगे देखिए आपके क्वेश्चन दिए हुए 2 कि देखो निम्न में से कौन सा बहुपद है और दूसरा है निम्न में से कौन सा बहुपद नहीं है। अब देखो अवसद में से सवाल पूछ सकता है, तो ध्यान से देखना। निम्न में से बहुपद, आपको बस बहुपद देखना, तो यह पहला देखेंगे x² + 1/x³। अब देखो बट्टे में कोई भी चर बट्टे में हो तो उसकी घात उसको ऊपर लेंगे तो माइनस हो जाएगी, इसलिए ये बहुपद नहीं होगा। अब देखो रूट के 2 और रूट का x, अब रूट में x है यानी x की घात का 1/2 यानी घात पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। यहाँ देखो रूट में 3 है तो इससे हमें मतलब नहीं, हमें तो चर देखना है, क्योंकि अक्षर तो भले रूट में हो भले कहीं भी हो। तो देखो चर x अलग दिख रहा है और इसकी घात क्या है 1, तो ये आपका बहुपद है। और इसमें देखो घात माइनस है यानी ये बहुपद तो नहीं, क्योंकि पूर्ण संख्या नहीं है घात। तो आपका इसमें आंसर क्या आएगा, बहुपद कौन सा है, √3x - 7। निम्न में से कौन सा बहुपद नहीं है, अब पूछ रहा बहुपद नहीं है, तो देखो पहला x² + 5x - 3 यानी सबकी घात पूर्ण संख्या, यानी ये बहुपद है। आपका देखो √5x² - 7x। अब देखो रूट 5 के ऊपर रूट है लेकिन x के ऊपर तो घात 2 है यानी पूर्ण संख्या है, यानी ये भी बहुपद है। और अकेला 5 है, ये भी बहुपद है क्योंकि आपका अक्षर बहुपद है ये। अब यहाँ देखो x², यहाँ तो घात पूर्ण संख्या है लेकिन 3x की घात -1 है। अब यहाँ आपकी पूर्ण संख्या नहीं है, ये पूर्ण संख्या होने से कुछ नहीं, पूरा पूर्ण संख्या होना चाहिए, पूरा समीकरण पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो ये आपकी पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये आपका बहुपद नहीं है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ब, ये आपका, ठीक है। स्टूडेंट आगे देखिए आपका सवाल पूछ सकता है, देखो बहुपद की घात आपको पूछ सकता है कि ये बहुपद कौन सी घात का है।
तो देखो इसको कैसे पता लगेंगे कि देखो बहुपद की घात अगर पूछे तो किसी भी चर, अब आपको चर पता है ABCD का कोई भी अक्षर, किसी भी चर की अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाती है। अब कोई भी आपको बहुपद देखना है उसमें देखना ज़्यादा से ज़्यादा घात कौन सी है। जैसे देखो आपका दिया हुआ x² - 5x + 1, अब देखो इसमें घात देखो इसकी घात 1 है और इसकी घात 2, यानी बड़ी घात कौन सी है 2, तो ये 2 घात वाला बहुपद है, तो इसकी घात क्या जाएगी 2। और ये देखो x - 5 यानी x की घात कुछ नहीं है तो क्या होगी 1 होगी, इसकी घात कुछ नहीं है तो क्या 1 होगी, तो घात कितनी आ जाएगी इसकी 1। अब आपको 3 तरह के देखने घात वाले, देखो रैखिक बहुपद, देखो रैखिक बहुपद क्या होता है जिसकी घात 1 हो, जिसकी अधिकतम घात क्या हो 1, वो आपका रैखिक बहुपद कहलाता है। जैसे x + 2 यानी x की घात क्या है इसमें 1। दूसरा आपका द्विघात बहुपद जिसकी अधिकतम घात 2 यानी 2 घात वाला बहुपद द्विघात, यानी x² - 5x + 2 यानी सबसे बड़ी घात कौन सी है 2, तो ये 2 घात वाला बहुपद है द्विघात। अब आपको इसमें समझना है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। तो द्विघात बहुपद होता है हमेशा इस रूप में होता है ax² + bx + c = 0, जहाँ ABC वास्तविक संख्या है और a ≠ 0 यानी a का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर a का मान 0 हुआ तो ये हो जाएगा पूरा 0, अगर ये पूरा 0 हो गया तो ये हो जाएगा आपका रैखिक बहुपद, क्योंकि x + c यानी एक घात वाला हो जाएगा बहुपद, इसलिए ये द्विघात नहीं रहेगा। फिर अगर a का मान 0 आया तो ये द्विघात नहीं रहेगा क्योंकि रैखिक बहुपद हो जाएगा, क्योंकि घात आ जाएगी 1। तो बस ये आपका काम आएगा, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में, आपकी पूरी प्रश्नावली इसके बारे में है द्विघात बहुपद के बारे में। तो इसका व्यापक रूप है ax² + bx + c = 0। तो इसकी अधिकतम घात क्या है 2। त्रिघात बहुपद यानी जिसकी अधिकतम घात 3 हो तो वह त्रिघात, ठीक है। देखो यहाँ अधिकतम घात 3 दिख रही है, x की घात 3 या x की घात 2 है या x की घात 1 है, लेकिन बड़ी घात कौन सी है 3, इसलिए आपका त्रिघात बहुपद है। देखिए आपका शून्यांक, अब देखो शून्यांक क्या होता है चर का मान, शून्यांक यानी कोई भी चर है उसका मान होता है शून्यांक। जैसे देखो जितनी घात का बहुपद होगा उतने शून्यांक हो गए, ये देखो यानी जितनी घात उतने शून्यांक। जैसे आपका द्विघात बहुपद है तो 2 शून्यांक, त्रिघात बहुपद है तो 3 शून्यांक, अगर रैखिक बहुपद है तो 1 शून्यांक। लेकिन जितनी घात का बहुपद होगा उतने ही शून्यांक हो गए। द्विघात का बहुपद तो द्विघात यानी 2 शून्यांक आएंगे, यानी x के 2 मान आएंगे, x का में x में है तो x में, y में तो y में उसके 2 मान आएंगे, त्रिघात में तो 3 आएंगे। अब ये थोड़ा ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट, ये आपके प्रश्नावली में है। तो यदि बहुपद, अब देखो आपका बहुपद इस रूप में ax² + bx + c = 0 के शून्यांक, अब देखो 2 घात वाला है इसके 2 शून्यांक हो गए, एक अल्फा मान लेते हैं एक बीटा शून्यांक है हो, तो शून्यांकों का योग यानी अल्फा + बीटा बराबर होगा आपका -b/a, ठीक है। और शून्यांकों का गुणनफल अल्फा × बीटा बराबर होगा c/a। ये आपको 2 सूत्र याद रखने, अगर शून्यांकों का योग पूछे तो -b/a और शून्यांकों का गुणा पूछे तो बराबर c/a, ये आपको ध्यान रखना। तो स्टूडेंट आगे देखिए आपका सवाल दिया जाएगा नीचे दिए गए ग्राफ में px के शून्यांक की संख्या। देखो नीचे दिए आपके ग्राफ दिख रहे हैं, इसमें आपको शून्यांकों की संख्या ज्ञात करनी। देखो शून्यांक क्या होते हैं, यानी ये आपका देखो ये x की लाइन है पूरी, ये x प्लस है इस साइड x माइनस है, ये पूरी y की लाइन है, इस साइड ऊपर प्लस से y के और इस साइड नीचे माइनस के y। अब आपको देखना है कि ये जो ग्राफ चल रहा है ये x की लाइन को कितनी बार काट रहा है, जितनी बार x की लाइन को काटेगा उतने उससे शून्यांक होंगे। देखो इसमें शून्यांक, इसमें शून्यांक क्या होंगे शून्यांक। अब इसमें देखो x की लाइन को कितनी बार काट रहा है 1 और 2, एक तो यहाँ काट रहा है और एक यहाँ, यानी इसके शून्यांक कितने होंगे 2। इसके शून्यांक क्या होंगे, अब देखो ये x की लाइन को कितनी बार काट रहा है, ये पूरी x की लाइन है, ये ग्राफ है, देखो यहाँ 1 बार काट रहा है, ये 2 बार काट रहा है, 3 4 बार काट रहा है, तो ये x की लाइन को 4 बार काट रहा है, इसलिए इसके शून्यांक कितने आएंगे 4। इसके शून्यांक देखो कितने आएंगे। अब ये आपका ग्राफ है x की लाइन को काट ही नहीं रहा है, किसको काट रहा है y को काट रहा है, तो x की लाइन को नहीं काट रहा इसलिए शून्यांक क्या आएंगे 0, क्योंकि एक बार भी नहीं काटा इसलिए शून्यांक क्या आएंगे 0। क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात करो। पहले आपको बहुपद का शून्यांक ज्ञात करना है, फिर शून्यांक ज्ञात करना है, फिर शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल भी ज्ञात करना है। तो देखो आपका दिया हुआ है पहला x² + 7x + 10। अब आप इसका शून्यांक कैसे ज्ञात करेंगे। अब आपको देखो इसमें थोड़ा ध्यान देना, इस x² के गुणा में कुछ नहीं है तो इसका गुणा करके नहीं देखना, क्योंकि गुणा में होगा तो वो थोड़ा अलग है, तो इसको देखना। अब आपको क्या करना है, देखो ऐसी 2 संख्या ढूंढनी है, ठीक है, कि गुणा करें तो आपके 10 आए, जोड़े तो आपके 7 आए। हमारे पास 2 संख्या ढूंढनी है, आप गुणा करें तो 10 आए प्लस के, जोड़े तो भी 7 आए प्लस के। तो देखो अब 2 संख्या ये है आपकी,
एक तो संख्या देखो आपको पता है 5 × 2, संख्या कौन सी हमारे पास 5 और 2, 5 और 2 का गुणा किया तो 10, 5 और 2 को जोड़ा तो 7। तो हमने दो संख्या कौन सी ढूंढी 5 और 7, यानी बीच वाली संख्या के टुकड़े किसके होंगे हमेशा बीच वाली संख्या के। तो बीच वाली संख्या के टुकड़े क्या जाएंगे 5 और 2, 5 और 2 को जोड़ा तो 7, 5 और 2 का गुणा किया तो 10। तो इस देखो इसको कैसे लिखेंगे x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10। तो टुकड़ा हमेशा बीच वाली संख्या का होगा, किसका होगा बीच वाले का। तो 7x के टुकड़े क्या है 2x और 5x, तो जोड़े तो कितने हो गए 7x। अब आपको क्या करना है ये दो संख्या लेनी है और ये दो संख्या लेनी है। इन दो संख्या में कॉमन संख्या क्या है उभयनिष्ठ कौन सी इसमें, तो देखो x की घात 2 यानी 2x 2 बार है यहाँ, तो x यहाँ भी है x यहाँ भी है, तो x आ जाएगा कॉमन यहाँ से और यहाँ से x आ गया कॉमन। अब यहाँ x 2 बार है, एक x तो बाहर आ गया, पीछे यहाँ कितना बचा 1x प्लस यहाँ ये x कॉमन आ गया बाहर, पीछे क्या बचा आपका 2 प्लस। अब इन दोनों में से कॉमन देखना है। अब इन दोनों में से कॉमन क्या होगा, देखो दोनों में किसका भाग जा रहा है, देखो 5 का भाग दोनों में जा रहा है, 5 का भाग 5 में भी जा रहा है, 5 का भाग 10 में भी जा रहा है। तो यहाँ कॉमन क्या आएगा आपका 5, 5 का भाग 5 में चला गया, पीछे क्या बचा आपका x, 5 का भाग 10 में चला गया 2 बार। अब देखो ये दोनों एक जैसा है तो हमारा सही है, वरना गलत है। दोनों एक जैसा है तो इसको एक बार लिखना है x प्लस 2, एक जैसा है एक बार लिखा। फिर देखो आपको दिख रहा है x प्लस 5, x प्लस 5, x प्लस 5, ये x है और प्लस का 5, ठीक है। अब देखो x प्लस 2 बराबर 0 लेंगे, x प्लस 2 बराबर क्या लेंगे 0, तो x बराबर ये 2 प्लस का है उस साइड भेजेंगे तो माइनस का 2, x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर ये प्लस के 5 है उस साइड भेजेंगे तो माइनस के 5। तो हमारे शून्यांक क्या है शून्यांक, तो शून्यांक तो आ गए हमारे माइनस के 2 और माइनस के 5। इसके पूछे शून्यांक तो हमने शून्यांक ज्ञात किया, शून्यांक क्या है माइनस के 2 और माइनस के 5। अब हमें पूछ रहा है शून्यांकों का योग भी निकालना है और शून्यांकों का गुणा भी। तो देखो इसको वापस लिखेंगे x² प्लस 7x प्लस का 10। अब इसकी तुलना किससे करेंगे ax², देखो आपको द्विघात बहुपद हमेशा किस रूप में होता है, व्यापक रूप ये है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब इसकी देखो तुलना करने पर तो देखो तुलना करेंगे। अब आपको देखना x² यहाँ भी x², अब आपको a और b और c का मान निकालना। शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणा निकालने के लिए हमारे a b और c का मान चाहिए। तो देखो a के सामने कुछ नहीं है तो इसके गुणे में क्या होगा 1 होगा, इसके गुणे में कुछ नहीं है तो 1 तो होगा, तो a का मान तो आ गया 1। अब देखो यहाँ x है और b के सामने 7 है, b के सामने क्या है 7, तो b का मान क्या आ जाएगा 7। x का गुणांक कौन सा है 7, b के सामने 7। अब c के सामने क्या दिख रहा है आपको 10, तो c का मान क्या आ जाएगा 10। अब हम डायरेक्ट याद रखेंगे आगे कि पहला होता है a का मान, दूसरा होता है b का मान, तीसरा होता है c का मान। आपको ABCD का अक्षर नहीं लेना है, सिर्फ गिनती लेनी है। अगर a का पूछे तो x नहीं लेना साथ में, देखिए a का मान पूछा तो 1 लिया, b का मान पूछा सिर्फ 7 लिया, x साथ में नहीं लेना सिर्फ 7, और c का मान आपका 10। अब हमें सूत्र पता है शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग अभी हमने पढ़ा था -b/a होता है। क्या होता है माइनस का b/a, तो माइनस b का मान क्या आया 7/1 यानी माइनस का 7। शून्यांकों का गुणनफल, देखो शून्यांकों का गुणनफल हमने सूत्र पढ़ा था c/a होता है, c/a, c का मान क्या है 10/a का मान है 1, तो आंसर क्या आ जाएगा 10। अब देखो आपके परीक्षा में सवाल कैसा था, यहाँ तो पूछेगा सिर्फ शून्यांक निकालो, तो हमें ऐसे निकालना। परीक्षा में क्या पूछेगा कि सिर्फ शून्यांक ज्ञात कीजिए, तो ऐसे ज्ञात करना। अगर आपको परीक्षा में पूछे शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणा, तो आपको ABC निकाल के शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणा ऐसे निकालेंगे, ठीक है। अगर दोनों पूछ ले शून्यांक निकाल शून्यांक निकालना है, फिर ये पूछे तो ये भी, यानी पूरा करना है। सिर्फ शून्यांक पूछे तो ये करना, सिर्फ शून्यांकों का योग और गुणा पूछे तो ये करना, पूरा पूछे तो ये पूरा करना। सवाल है कि 3x² - x - 4। अब आपको शून्यांक निकालने पहले,
देखो अब आपको देखो इस एक्स स्क्वायर गुणा में पहले तो कुछ नहीं था, अब की बार इसके गुणा में 3 है, एक्स स्क्वायर के गुणा में क्या है 3, तो इस 3 का गुणा करके देखना है यहाँ 4 से, 3 का गुणा किससे करके देखना है 4 से। देखो एक्स स्क्वायर के गुणा में अगर कोई संख्या हो तो उसका अक्षर से लास्ट वाली संख्या सी से गुणा करके देखना है। तो 3 का गुणा 4 से किया तो कितना आया 12, यहाँ 12 लिखना नहीं है, समझना कितना है 12, 3 का गुणा 4 से किया तो कितना हुआ 12, लिखना नहीं। तो देखो अब ऐसी संख्या ढूंढनी है, 2 गुणा करे तो 12 आए, जोड़े या घटाए तो आपका 1 लाना है। एक्स स्क्वायर के गुणा में क्या है कुछ नहीं है तो 1, यानी आपको 2 संख्या ढूंढनी है, गुणा करे तो 12, जोड़े या घटाए तो माइनस का 1। देखो माइनस का 12 लाना है और माइनस का 1 लाना है। तो देखो 2 संख्या तो अब आपको पता है 3 और 4, 3 और 4 कितना होता है 3 गुणा 4 12, और 4 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा 3। अब देखो कौन सा माइनस का और कौन सा प्लस का। देखो 4 तो आपका माइनस का होगा, गुणा 3 आपका प्लस का होगा। -4 का गुणा 3 से किया तो माइनस के 12, क्योंकि हमें माइनस के 12 लाना है। -4 में से प्लस के 3 गए तो माइनस का 1 बचा, -4 में से प्लस का 3 गया तो माइनस का 1, हमें माइनस का 1 लाना है। ठीक है, तो इसके टुकड़े क्या आ जाएंगे माइनस के 4 और 3, तो इसको लिखेंगे 3x स्क्वायर। अब 3 किसके प्लस के, देखो 3 के पास 3 लिखेंगे, 4 के पास 4, तो प्लस के 3x माइनस 4x माइनस के 4। अब देखो इस x के 20 वाले के टुकड़े होंगे हमेशा 20 वाली संख्या के, तो देखो 4x में से प्लस के 3x गए, पीछे माइनस का 1x बचा, और 4 का गुणा 3 से किया तो 12। अब इनमें से कॉमन लेना और इनमें से कॉमन लेना। तो यहाँ देखो आपको कॉमन क्या दिख रहा है, इस भाग में देखना आपको कॉमन क्या दिख रहा है, 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है, x यहाँ भी x यहाँ भी है, तो 3x आ जाएगा कॉमन। देखो यहाँ 3 कॉमन आ गया, 1x कॉमन आ गया, तो पीछे क्या बचा 1x प्लस पूरा का पूरा 3x बाहर आ गया कॉमन, पूरा का पूरा 3x बाहर आ गया, तो पीछे क्या बचेगा 1। अब इसमें से कॉमन देखो आपको 4 दिख रहा है, और देखो माइनस यहाँ भी है माइनस यहाँ भी, तो माइनस के 4 कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे माइनस के 4। अब माइनस के 4 कॉमन आए तो पीछे क्या बचा x, और पूरा का पूरा 4 बाहर आ गया, पीछे क्या बचा 1। अब ध्यान देना कि अगर माइनस कॉमन लेना तो माइनस वाली संख्या हो जाती है प्लस, और प्लस वाली हो जाती है माइनस। तो यहाँ माइनस कॉमन लिया इसलिए माइनस वाली संख्या क्या हो गई प्लस, और प्लस वाली हो जाती है माइनस। तो दोनों एक जैसे, यानी हमारा सही है, तो इसको एक बार लिखना है। देखो x प्लस 1 तो एक बार लिखना है x प्लस 1। तो देखो 3x माइनस 4, तो ये हो जाएगा आपका 3x और माइनस का 4, ये आपका 3x माइनस 4, तो 3x माइनस 4। तो अब देखो x प्लस 1 बराबर 0, x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर ये प्लस का 1 है उस साइड भेजेंगे तो माइनस का 1। ये आपका 3x माइनस 4 बराबर 0, तो ये आपका 3x, ये माइनस का 4 है उस साइड भेजेंगे तो आपका प्लस का 4, तो x बराबर ये आपका 4 है, ये 3 है आपका प्लस का, उस साइड भेजेंगे तो माइनस का, तो आपके शून्यांक क्या है। अब मान लो ये आपका अल्फा है और दूसरा आपका बीटा है, एक मान पहला अल्फा होता है दूसरा होता है बीटा, तो आपके शून्यांक आए माइनस का 1 और 4/3। शून्यांक क्या है माइनस का 1 और 4/3। अब हमें निकालना शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल। तो देखो वापस वही लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। अब आपको पता है इसको तुलना किससे करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। अब आपको डायरेक्ट देखना, पहला मान होता है a का, दूसरा होता है b का, तीसरा होता है c का, x y z हमें नहीं लेना। तो देखो इसमें a का मान, तो देखो a की जगह क्या दिया 3, पहला मान a का मान है 3, फिर b का मान, b का देखो यहाँ कुछ नहीं दिख रहा तो 1 होगा, और आगे माइनस है तो माइनस का 1, फिर c का मान, ये आपका c का मान है, माइनस है इसलिए माइनस का 4। तो a का मान है 3, b का मान है माइनस का 1 और c का मान है माइनस का 4। शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग क्या होता है माइनस का b/a, माइनस का b/a। तो देखो ये माइनस है, आपका b का भी मान माइनस है इसलिए कोष्टक में लेंगे, और बटा a का मान है 3। अब देखो आपका माइनस है और b का मान भी माइनस है, डबल माइनस आ रहा तो कोष्टक में लेना, माइनस का गुणा माइनस से किया तो प्लस का 1 और बटे में आपका 3। शून्यांकों का गुणनफल, तो गुणनफल क्या आ जाएगा c/a, सूत्र क्या है c/a,
शून्यांकों का गुणनफल होता है सी बटा ए। सी का मान है माइनस का 4 और ए का मान है आपका 3। तो ये शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल, ये हमारे शून्यांक। आगे देखिए आपका सवाल है तीसरा। देखो 6x² माइनस 3 माइनस के 7x। अब देखो ये आपका सही नहीं लिखा हुआ है, तो इसको पहले सही लिखना है। ये आपका गलत लिखा हुआ है, यानी व्यवस्थित नहीं है, तो इसको पहले व्यवस्थित लिखेंगे। पहले आता है आपका x² का पद 6x², फिर आता है x का पद, तो माइनस के 7x, फिर आता है आपका अक्षर पद। ठीक है, अब ये हो गया व्यवस्थित। अब आपको क्या करना है, इस 6 का गुणा 3 से करके देखना। अगर x² के गुणा में कोई संख्या हो तो उसका लास्ट वाली संख्या से गुणा करके देखना है। तो 6 का गुणा 3 से किया तो कितना हो रहा है 18। यहाँ 18 लिखना नहीं है, मानना कितना हुआ 18। 6 का गुणा 3 से किया तो 18। अब देखो, अब आपको ऐसी दो संख्या ढूंढनी है, तो गुणा करे तो 18 आए, माइनस के जोड़े या घटाए तो माइनस के आपके 7 आए। तो अब हमें पता है कि दो संख्या 9 और 2 होता है। 9 और 2 का गुणा करेंगे तो आपका 18 होता है, 9 में से 2 घटाते हैं तो 7 होता है। अब 9 किसका होगा और 7 किसका होगा, तो देखो 9 होगा माइनस का, 2 होगा आपका प्लस का। ठीक है, देखो -9 का गुणा 2 से किया तो माइनस के 18, -9 में प्लस के 2 गए, पीछे कितने बचे 7, -9 में से प्लस के 2 गए माइनस के 7। तो देखो 6x² माइनस, अब आपका देखो 2 और आपका 6 आ रहा, मतलब 9 आ रहा, टुकड़े क्या आ रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे 9x प्लस 2x माइनस के 3। ठीक है, तो देखो हमारे इस बीच वाली संख्या के टुकड़े क्या हो रहे हैं, माइनस के 9x और प्लस के 2x। तो 9x में से 2x गए तो माइनस के 7x बचे, और 9 का गुणा 2 से करते हैं तो आपका 18 हो रहा है। तो इनमें से कॉमन लेना है और इनमें से कॉमन लेना हमें। तो देखो यहाँ से कॉमन क्या आएगा, देखो x यहाँ भी x यहाँ भी, तो x तो कॉमन आ रहा है। और क्या देखना है आपको कि दोनों में किसका भाग जा रहा है। अब देखो दोनों 3 के पाड़े में आ रहे हैं, दोनों किसके पाड़े में आ रहे हैं 3 के पाड़े में, तो 3 का भाग दोनों में जा रहा है। देखो 3 और x कॉमन लिया हमने, क्या कॉमन लिया 3 और x। 3 का भाग 6 में गया 2 बार, या x 2 बार 1 तो बार आ गया, पीछे क्या बचा 1 बार, माइनस 3 का भाग 9 में जाता है 3 बार, और x तो कॉमन आ गया, प्लस अब इनमें से क्या कॉमन आ रहा है। अब आपको देख रहा है कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, यहाँ कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसको कॉमन ले सकते। अगर कुछ कॉमन नहीं दिखे तो आपको कॉमन लेना 1, क्या लेना है 1। अगर 1 कॉमन लो तो वैसी वैसी संख्या लिख लो डायरेक्ट, क्योंकि हमने 1 कॉमन लिया तो पूरी की पूरी वैसी वैसी लिख लो। और देखो दोनों एक जैसा है तो एक बार लिखना है, 2x - 3 2x - 3। अब देखो यहाँ दिख रहा है 3x और ये प्लस का 1, तो 3x प्लस का 1। अब देखो 2x - 3 बराबर 0, तो 2x बराबर 3, ये 3 माइनस का उस साइड भेजेंगे तो प्लस का, तो x बराबर 3/2, ये 2 गुणे में उस साइड भेजेंगे तो भाग में, 3x प्लस 1 बराबर 0, तो 3x प्लस का 1 है उस साइड भेजेंगे तो माइनस का 1, तो x बराबर माइनस का 1/3, ये 3 गुणे में उस साइड भेजेंगे तो भाग में। तो हमारे शून्यांक क्या है, शून्यांक आपके आ गए 3/2 और माइनस का 1/3। तो हमारा दो शून्यांक आए 3/2 और माइनस का 1/3। अब हमें देखो वापस लिखना है कौन सा वाला, ये वाला व्यवस्थित लिखना वापस यहाँ, 6x² 7x और माइनस के 3। अब इसमें देखो a का मान, a यानी पहला पद कौन सा है 6, b का मान ये दूसरा है माइनस का 7, c का मान माइनस का 3। शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग क्या होता है माइनस का b/a, तो माइनस और b भी माइनस में इसलिए कोष्टक में लेंगे, माइनस के 7, a का मान है 6, तो माइनस का गुणा माइनस किया तो प्लस 7/6। शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है c/a, तो c का मान क्या है माइनस का 3 और a का मान क्या है 6। तो देखो -3 का भाग 3 में गया 1 बार और 6 में जाता है 2 बार, तो इसका आंसर क्या आएगा माइनस का 1/2। तो ये इसका आंसर वाले कि 4u² प्लस 8u। अब देखो इसमें तीसरी संख्या कुछ नहीं है, तो हम इसमें
टुकड़े होंगे ही नहीं इसके, क्योंकि इसके डायरेक्ट सॉल्व करना है इसको, क्योंकि इसके टुकड़े नहीं होंगे, इसके शून्यांक डायरेक्ट निकालना है। तो देखो अब आपको डायरेक्ट कॉमन लेना है इसमें, पूरे में से डायरेक्ट कॉमन। अब आपको दिख रहा है कि 4 का भाग दोनों में जा रहा है, इसलिए 4 कॉमन आ रहा है, और u की घात 2 है, और u यानी u यहाँ भी है और u यहाँ भी है। देखो दोनों में 4 का भाग जा रहा है, इसलिए 4 कॉमन लिया, तो u दोनों में तो u कॉमन लिया। अब 4 और u यहाँ से कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ u, ठीक है। 4 और u तो कॉमन आ गया, तो एक u बचा, प्लस ये u तो कॉमन आ गया बार। अब 4 का भाग 8 में गया 2 बार, ठीक है, बराबर में मान लो 0। तो देखो 4u, देखो 4u बराबर 0 मानेंगे, तो u बराबर 0, 4 गुणे में जाएगा भाग में, तो u का मान 0। एक आपका u प्लस 2 बराबर 0, तो देखो u ये 2 प्लस का उस साइड भेजेंगे तो माइनस का, तो हमारे शून्यांक क्या है, देखो x के u के 2 मान आए, तो शून्यांक क्या आ जाएंगे 0 और माइनस के 2, क्योंकि शून्यांक 2 होंगे इसके, क्योंकि द्विघात है, तो ये आ गए इसके शून्यांक। फिर देखो आपको इसको देखना है वापस, 4u² प्लस 8u प्लस, अब यहाँ कुछ नहीं है, देखो c का मान कुछ नहीं है तो 0 मान लो, ठीक है। या देखो आपको पता है कि a का मान है, b का मान है, c का मान नहीं है तो 0 मान लो। तो देखो यहाँ अब शून्यांक क्या था, कोई भी चर का मान, अब इसमें चर कौन सा है u। अब यहाँ देखो a का मान क्या है, a के सामने है 4, यहाँ का a b c, b का मान है आपका 8 और c का मान है 0, c का मान क्या है 0। तो शून्यांकों का योग क्या होगा, शून्यांकों का योग माइनस का b बटा a, तो -8, b का मान क्या है 8 और a का मान है 4, 8 में 4 का भाग गया -2, तो शून्यांकों का योग आएगा -2। तो शून्यांकों का गुणा लिखो या गुणनफल लिखो, क्या होता है c बटा a, c का मान क्या है 0, a का मान है 4, तो देखो 0 में 4 का भाग गया 0 बार, तो शून्यांकों का गुणा क्या आएगा 0। 5 है t² -15, देखो क्या है t² -15। अब इसके शून्यांक निकालना है, इसका डायरेक्ट करना है, इसके बराबर में कुछ नहीं है तो 0 मान लेते हैं। तो देखो t², ये -15 उस साइड भेजेंगे तो +15 हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा 15। अब आपको पता है कि इसको हटाते हैं तो सामने वाले संख्या पे रूट लगता है, तो देखो t इसके ऊपर लग जाएगा √15, यहाँ से इसको हटाया तो सामने लगेगा रूट, अगर रूट लग रहा है सामने तो 2 मान आएंगे, एक आएगा प्लस का, एक आएगा माइनस का। तो देखो t के मान क्या है, एक तो प्लस का √15 आया, दूसरा है माइनस का √15, तो इसके शून्यांक क्या है, शून्यांक आ जाएंगे आपके -15, मतलब +15 और -15, तो इसके 2 शून्यांक आएंगे, √-15 और √+15, ये आगे शून्यांक। अब हमें शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणा निकालना है। तो देखो इसको व्यवस्थित लिखेंगे t²। अब देखो इसमें चर कौन सा है, t है, चर की जगह क्या है t। अब देखो t² का पद है, लेकिन सिर्फ t का पद नहीं है, तो आप मान सकते हो 0t, 0 गुणा t वो क्या होता है 0 और -15, तो ये a b और c के रूप में आ गया। तो देखो a का मान इसके गुणा में, t² के गुणा में कुछ नहीं है तो क्या होगा 1, b का मान क्या है 0, c का मान क्या है -15, तो ये a b और c शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग होता है -b बटा a, तो -b का मान क्या है 0 और बट्टे में 1 यानी 0। शून्यांकों का गुणा क्या होता है c बटा a, c का मान क्या है -15 और a का मान है 1, तो -15, तो शून्यांकों का गुणा आया, योग आया 0 और गुणा आया -15, ये इसका आंसर। देखो द्विघात बहुपद का सूत्र, देखो द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात करते हैं। आपका सूत्र है x² माइनस शून्यांकों का योग गुणे में x है प्लस शून्यांकों का गुणा, तो आपको सूत्र याद रखना है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और अल्फा गुणा बीटा, ठीक है, शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणा। तो देखो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल क्रमशः दिया हुआ है। पहला शून्यांकों का योग, दूसरा शून्यांकों का गुणा। तो देखो आपका अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ आपका -1/4 और अल्फा गुणा बीटा का मान दिया 1/4। पहला है शून्यांकों का योग और दूसरा शून्यांकों का गुणनफल। देखो द्विघात बहुपद,
द्विघात बहुपद का सूत्र क्या है? बहुपद बराबर होता है आपका एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा गुणे में एक्स और एल्फा गुणा बीटा। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस, अब इसका एल्फा प्लस बीटा का मान क्या है? माइनस का है, तो माइनस का 1/4 एक्स प्लस एल्फा गुणा बीटा का मान है 1/4। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस का गुणा माइनस क्या, तो प्लस का 1/4 और ये 1/4। अब देखो बट्टे वाली संख्या हटानी है हमें, तो बट्टे में संख्या क्या आ रही है? 4 4। तो पूरे समीकरण को 4 से गुणा कर लो तो आपका ये 4 हट जाएगा। तो देखो पूरे समीकरण को 4 से गुणा करने पर, देखो 4 से गुणा करेंगे तो ये आपका बट्टे वाला हट जाएगा। तो देखो आपका लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, तो इसको कैसे लिखेंगे? 4 गुणा एक्स स्क्वायर प्लस 4 गुणा 1/4 प्लस 4 गुणा 1/4। ये 4 से ये 4 कट गया और ये 4 से ये 4 कट गया। तो यहाँ इधर 4 का गुणा एक्स स्क्वायर से किया तो 4x स्क्वायर, यहाँ प्लस का देखो यहाँ गुणे में x है, ठीक है, गुणे में x प्लस। तो देखो क्या बचेगा? सिर्फ x और 4 से 4 कट गया, पीछे क्या बचा? 1। तो ये आ गया द्विघात बहुपद। ऐसा कैसे? देखो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है? √2 और अल्फा गुणा बीटा का मान क्या है? 1/3। अल्फा प्लस बीटा का मान है √2 और यहाँ अल्फा गुणा बीटा का मान है 1/3। तो द्विघात बहुपद होता है एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा गुणे में एक्स, गुणे में क्या है? एक्स और एल्फा गुणा बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा का मान क्या है? √2 और गुणे में एक्स और प्लस एल्फा गुणा बीटा का मान 1/3। अब बट्टे वाला 3 हटाना है, तो पूरे को किससे गुणा करेंगे? 3 से। तो देखो 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू √2x प्लस 3 इंटू 1/3। तो देखो 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3 √2x, 3 से 3 कट गया, प्लस का 1। तो ये आ गया आपका द्विघात बहुपद। इसमें देखो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया हुआ है? 0। अल्फा गुणा बीटा का मान क्या दिया हुआ है? 5। द्विघात बहुपद तो द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स और अल्फा गुणा बीटा। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा गुणा बीटा का मान क्या है? 0x और अल्फा गुणा बीटा का मान है √5। तो एक्स स्क्वायर ये पूरा तो 0 हो गया बीच वाला और प्लस के √5। तो ये इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर और प्लस के √5। का भी सवाल आ सकता है परीक्षा में कि यदि किसी बहुपद के शून्यांक दिए हुए -9 और 5 तो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो देखो शून्यांक यानी अल्फा का मान, पहला क्या मान दिया हुआ? अल्फा का मान है -9 और फिर आपका बीटा का मान है 5। यानी देखो 2 शून्यांक दिए हुए, पहला होता है अल्फा, दूसरा होता है बीटा, इसका मान दिया, आपको द्विघात बहुपद पूछा। तो देखो द्विघात बहुपद कब आएगा? जब शून्यांकों का योग होगा हमारे पास और शून्यांकों का गुणनफल। तो देखो शून्यांकों का योग निकालेंगे, शून्यांकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा यानी -9 प्लस के 5। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है? -9 में से प्लस के 5 गए तो -4 बचे। तो हमारे पास शून्यांकों का योग क्या है? अल्फा प्लस बीटा -4। शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा गुणा बीटा यानी -9 का गुणा करना है 5 से। तो अल्फा गुणा बीटा क्या आ जाएगा आपका? -45। -9 का गुणा 5 से क्या? तो -45। अब देखो द्विघात बहुपद तो द्विघात बहुपद का सूत्र आपको पता है एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा गुणे में एक्स और एल्फा गुणा बीटा। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस
अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, माइनस का 4 और गुणे में एक्स प्लस अल्फा गुणा बीटा का मान क्या है, माइनस का 45। तो देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस का गुणा माइनस किया तो प्लस का 4 गुणे में एक्स और ये माइनस का गुणा प्लस से हो रहा था माइनस के 45, यह इसका आंसर। तो देखो द्विघात बहुपद क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 45। अगर आपको दो शून्यांक दिया हुआ है फिर द्विघात बहुपद पूछे तो पहले आपको शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा निकालना है, फिर निकालना है अल्फा गुणा बीटा, फिर इस सूत्र में मान रखना है अल्फा गुणा बीटा का मान और अल्फा प्लस बीटा का मान। एक और सवाल है कि यदि किसी बहुपद के शून्यांक 3/5 और 2/5 हो तो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो देखो अब इसके बाद डायरेक्ट कर रहे हैं। देखो अल्फा और बीटा का मान दिया हुआ, अल्फा का मान क्या है 3/5, पहला शून्यांक अल्फा होता है, दूसरा होता है बीटा, तो बीटा का मान दिया 2/5। अब डायरेक्ट सूत्र लगाएंगे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा आपका, सूत्र है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और गुणे में अल्फा गुणा बीटा। तो देखो द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा गुणा बीटा। तो देखो डायरेक्ट मान रखेगा इस बार। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का मान क्या है 3/5 प्लस बीटा का मान क्या है 2/5 और गुणे में क्या है एक्स, यहाँ गुणे में एक्स है, ठीक है, गुणे में आपका एक्स है और अल्फा गुणा बीटा प्लस अल्फा गुणा बीटा यानी 3/5 इंटू 2/5। अब देखो ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस, तो देखो ये आपका लसअप करना, अगर बट्टे में समान संख्या हो, बट्टे में क्या हो समान संख्या, तो ऊपर वाली डायरेक्ट जोड़ करनी है 3 + 5 3 + 2। अगर बट्टे में समान संख्या तो एक बार लिखना है और ऊपर डायरेक्ट जोड़ दो 3 और 2 को, ये एक्स। देखो 3 का गुणा 2 से किया तो 6 और 5 का गुणा 5 से किया तो 25। अब देखो ये है आपका एक्स स्क्वायर, देखो 3 और 2 को जोड़ा, 3 और 2 को जोड़ा तो 5/5x और ये हो गया आपका 26/25। 5 में 5 का भाग 1 भाग है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6/25। अगर हमें बट्टे वाली संख्या हटानी, ये भी आपका सही, यहाँ तक आंसर आ गए। अगर बट्टे वाली संख्या हटानी है तो पूरे को 25 से गुणा कर लो, 25 एक्स स्क्वायर, पूरे को 25 से गुणा करें तो इसको 25 से गुणा किया तो 25 एक्स स्क्वायर माइनस इसको 25 से गुणा किया तो 25 एक्स प्लस 25 गुणा 6/25। इस 25 से ये 25 कट जाएगा, 25 एक्स स्क्वायर माइनस का 25 एक्स प्लस का आपका 6, ये इसका आंसर। तो ये पूरा आपका आ गया द्विघात बहुपद, दो घात वाला बहुपद, बट्टे में कुछ नहीं है इसके, ठीक है, ये आपका आंसर।